हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट के टॉप 30 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति की भी अगर अनुपस्थिति हो तो उसके बाद ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें अपना त्यागपत्र को सौंपते हैं, लेकिन सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र को सौंपते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? ऑप्शन में कोची, प्रयाग, मेघालय और कानपुर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के तीनों जो है वो लंदन में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में गुरु नानक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद साहब और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी जो है उसका नाम है माही नदी। माही नदी जो है उसे 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। निर्विरोध का मतलब कि उनमें उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं था, वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे भारत के। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मिजोरम, बिहार और असम। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो ये श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमेशा स्लोगन से एक नए क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो इस चैनल पे आपको एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया गया है स्लोगन का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को भी जाकर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके नारे जो हैं उसका डिटेल दिया गया है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है वो श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा दिया गया था। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में विटामिन सी पाए जाते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू और संतरा दोनों का जो नेचर होता है वो आपका खट्टा होता है, तो इसलिए इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसका था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय का था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में 15 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च और 12 मार्च। तो 8 मार्च जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सीमुक था। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। सोना जो होता है उसमें जब भी हम सोने के कोई आभूषण को बनाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा जो है वो तांबा का मिलाया जाता है। शुद्ध सोना जो उसमें नहीं होता है, 18 कैरेट जो होते हैं वो सोने का मात्रा होती है और बाकी जो है उसमें तांबा हम लोग मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट
आपका हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और जेम्स चैडविक जो ऑप्शन सी है उनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन की खोज किए थे, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में महानदी, गोदावरी, मूसी और कृष्णा। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। महाभारत का पुराण नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जो है वो था जय संहिता। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया ऑप्शन में गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा। तो डांडिया जो है वो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में डांडिया, गरबा ये सब जो है वो काफ़ी वहाँ के फेमस फोक डांस है। तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन में इस्लामाबाद, बर्न, लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या पिंगली वेंकैया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन को तैयार किया गया था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन में है कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका और जर्मनी। तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार, लखनऊ, यूपी में जो है वो, या शिमला, पंचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनपुर, बिहार। सोनपुर जो है बिहार में स्थित है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये आपके लूसेंट के टॉप 30 क्वेश्चन का डिटेल इस वीडियो में दिया गया था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।